हम खबर आपको दें कि इसराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के लिए पहले मरहले पे दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा गया कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये देरपा अमन की जानिब पहला कदम है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। दोनों फ्रीकैन ने अमन मनसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। उनकी जानिब से कहा गया, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये देरपा अमन की जानिब पहला कदम है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। बड़ी खबर आपको देते चलेंगे। इसराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है। दोनों फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। उनकी जानिब से कहा गया है कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये देरपा अमन की जानिब पहला कदम है। और ख़बर यह है कि दोनों फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ चुका है। दोनों फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत किए हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम और उनकी जानिब से तस्दीक की गई। और उन्होंने कहा है कि यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कहा गया है कि यह देरपा अमन की जानिब से पहला कदम है। दोनों फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। दोनों फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत किए हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम में ये कहना था कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये देरपा अमन की जानिब पहला कदम है। इसराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम में ये कहना है कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ये देरपा अमन की जानिब पहला कदम है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये खबर बताई गई है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। दोनों फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम में ये कहना है कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये देरपा अमन की जानिब पहला कदम है। मुकम्मल जंगबंदी का आज ऐलान मुतवक्के है। बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये सोशल मीडिया पर पैगाम दिया गया है कि ये ऐलान करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और बड़ी खबर ये भी है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया है कि मुकम्मल जंगबंदी का आज ऐलान मुतवक्के है और ये देरपा अमन की जानिब पहला कदम है। इसराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ये पैगाम में ये कहना था कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ये देरपा अमन की जानिब पहला कदम है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मुकम्मल जंगबंदी का आज ऐलान मुतवक्के है। अहम खबर है, आपको अपडेट करते चलें कि इसराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों फ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। उनकी जानिब से ये खबर नशर की गई। उन्होंने कहा है कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये देरपा अमन की जानिब पहला कदम है। मुकम्मल जंगबंदी का आज ऐलान भी मुतवक्के है। सोशल मीडिया पर यह पैगाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये लिखा गया कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी लिखा है कि ये
देर पामन की जानिब पहला कदम है। मुकम्मल जंगबंदी का आज ऐलान भी मुतवक्के है। बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई। सोशल मीडिया पर उन्होंने पैगाम दिया है और उनकी जानिब से खुशी का इजहार भी किया गया। उन्होंने कहा है कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये खबर दी गई है। दोनों अफ्रीका ने अमन मनसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम ये कहना था कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये देर पामन की जानिब पहला कदम है। मुकम्मल जंगबंदी का आज ऐलान मुतवक्के है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ी खबर दी गई। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों की रिहाई और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये देर पामन की जानिब पहला कदम है और मुकम्मल जंगबंदी का आज ऐलान भी मुतवक्के है। ये नवीद सुनाई गई। इसराइल और हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों अफ्रीका ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम ये कहना था कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये देर पामन की जानिब पहला कदम है। मुकम्मल जंगबंदी का आज ऐलान मुतवक्के है। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने भी अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की तस्दीक कर दी है। बयान में कहा है कि इस मुआहदे के बारे में तफसीलात बाद में बताई जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि ये ऐलान करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पैगाम में ये कहा गया कि मुझे इस बात की खुशी है कि जल्द कैदियों और यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि मुकम्मल जंगबंदी का ऐलान भी आज मुतवक्के है। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने भी अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की तस्दीक कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पैगाम में तस्दीक कर दी है और इसराइल हमास के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। दोनों अफ्रीका ने अमन मंसूबे के लिए पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कतरी वज़ीर ख़ारजा ने भी अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की तस्दीक कर दी है। बयान में कहा है कि मुआहदे के बारे में तफसीलात बाद में बताई जाएंगी। अहम खबर है, दोनों अफ्रीका ने अमन मंसूबे के पहले मरहले में दस्तखत कर दिए हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया में पैगाम दिया गया। ये कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जल्द कैदियों यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर सामने आई है, दोनों अफ्रीकैन ने अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। सर क्या कहेंगे? एक बड़ी खुशाइन बात है। कम से कम सबसे पहले जो मजलूम पैलेस्टीनियंस का खून बहा दिया जा रहा था, भूख से मारे जा रहे हैं और जो जुल्म बर्बरी हो रहा है, कम से कम बहुत सूख जाएगा और इससे उनको फूड की सप्लाई शुरू हो जाएगी और सारे जो संबंधी होगी कैदी में तबादला भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में दुनिया की वक्त इस बात को तो इस वक्त सबको खुश होना चाहिए कि कम से कम जो एक बहुत ही मुश्किल वक्त 2 साल से जो यहाँ पर वहाँ पे आग गई थी इसराइल ने, तो आग मेरे ख्याल में ये फाइनली पहुंच गए हैं मुआहदे के नजदीक और होपफुली 1-2 दिन के अंदर ये कम्प्लीट मुआहदा साइन हो जाएगा और उसके बाद कैदी की रिहाई और उसके बाद फूड सप्लाई शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है। आई थिंक तो इस वक्त हालात ऐसे थे कि थोड़ा बहुत अगर गिव अप भी करना पड़ा तो बेहतर है, बजाय कि और चल जाए और नुकसान होता। आई थिंक आज के दिन बहुत आम है। अब देखना ये है कि इजराइल इसको कितने दिन कायम रखता है। सही। तो सर अगर ये मुआहदा हो जाता है, सीज फायर की तरफ चले जाते हैं, जंगबंदी हो जाती है, तो क्या समझते हैं कि सबसे जो बड़ा क्रेडिट है वो किसको जाता है? आई थिंक क्रेडिट तो इसमें जाहिर है कि आपने जो 8 इस्लामिक मानने के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने एक पहले मसवदा बनाया, फिर उसको मसवदे को चेंज किया ट्रम्प ने मिल के नेतन्याहू ने, और उसके बाद आप ये काहिरा में बैठ के ये जो हुआ है जिसमें जाहिर है कि इसमें मिस्र भी है, फिर वो आपके सामने कतर भी है और साथ काफी 2-3 ममालिक शामिल है, खास तौर पर हमें साथ इसमें वो टर्की भी शामिल था। उन्होंने मिलकर काफी हद तक ये इसका हल निकाला है और शुक्र दुआ तो ये करनी चाहिए कि ये जंगबंदी कायम है और खुशरूबी से ये इजराइल का इंखराज यहाँ से हो सके। सबसे बड़ी शर्त चाहिए है कि
पूरे गजा से, गजा पट्टी से इजराइल खुली इनकला किया। ये नहीं पता कि इस पे कितना ज्यादा आपने बात की इजराइल के पास था कि हम इसको ग्रेजुअली मरहलावार करेंगे, लेकिन इसमें जो है वो हमारा सही कह रहा है कि इसको हम फौरन यहाँ से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टास्क फोर्स और पैलेस्टीन अथॉरिटी टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल होगी, वो आए ताकि वो संभाले और उसके बाद दूसरा बनना शुरू हो। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये इसको आगे लेके चलेगी और इजराइल इसको कायम रखेगा और इसको तोड़ेगा नहीं। तो सर सवाल यही था कि हमास की जानिब से ये कहा गया था कि गारंटी चाहिए कि जंगबंदी अगर होती है तो इस पर कायम रहना होगा। अगर कायम नहीं रहता, इसराइल दोबारा से इस पर दोबारा जंग शुरू कर देता है या कुछ इस तरह के मामला शुरू करता है, तो फिर तो ट्रस्ट भी टूट जाएगा और मामला बिगड़ते नजर आएंगे। नहीं, मेरे ख्याल में वो ट्रम्प ने कहा कि जी वो ही विल टेक गारंटी ऑफ दिस कि इजराइल इम्प्लीमेंट और इसको फॉलो भी करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा और इसको तोड़ेगा नहीं, क्योंकि इजराइल का अभी रह क्या गया, गजा को सब बातों करके रख दिया है, उसे नॉन लिवो कर दिया कि 90% बिल्डिंगें तबाह कर दी हैं। उसके बाद इतना गोला बारूद फेंक के वहाँ पता नहीं कितने साल तक वहाँ ना कोई आबादी हो सकेगी ना कुछ हो सकेगा। उसके बाद 90% इन्होंने वहाँ के जो स्कूल है वो तबाह होकर रह गए हैं, हर चीज खत्म कर दी है, जो बाकी सिविल सिस्टम है वो 90% तबाह हो गया है। ये आप देखिए इसके बाद कितने हालात खराब हो गए, ये देखने की बात है। जब ये लड़ाई खत्म होगी तो उसके बाद असेसमेंट तो यही है, कम से कम 10-15 साल लगेंगे इसको करने के लिए और इसको तो सिर्फ मलबा उठाने के लिए बहुत ज्यादा खर्च आएगा। राइट सर, तो चूंकि अब जंगबंदी हो चुकी है तो कामयाबी किसकी कंसीडर करेंगे? इसराइल यकीनन कहता है कि हमारी कामयाबी है, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, इजराइल अगर कामयाबी अपने समझता तो जिस मकसद के लिए उसने आया था तय किया और तीनों मुकाबले उसके पूरे नहीं है। इजराइल का मकसद इधर अटैक करने का गजा के अंदर के एक तो सबसे नंबर 1 थी कि अपने कैदियों को रहा करा सके, वो भी नहीं करा सका। नंबर 2 ये था कि हमास को हमेशा के लिए खत्म कर सके, वो भी नहीं कर सका। और तीसरा था कि गजा के लोगों को यहाँ खुश कर दिया और उनको जॉर्डन और इजिप्ट के घर भेज दिए, वो भी नहीं कर सका। तो इसीलिए उसके अपने इजराइल के अंदर भी लोग बहुत उससे नाराज हैं, ये अपने जो टारगेट है वो पूरे नहीं कर सका। अब आप सामने देखें नरमिया वो किस तरीके से वहाँ पब्लिक दिखा लेगी और ये अब उसको हटा दिया जाएगा। इसलिए ये वो नाकामी है जिन्होंने साजिश से उन्होंने कामयाबी हासिल की कि चले कम अज कम जो पहले 8 ममालिक के फिर इनकम की काफी इसमें एफर्ट है, उन्होंने बहुत जोर लगाया, हालांकि वो ये तरफा जोर लगा रहे थे, ज्यादा आउट और सपोर्ट कर रहे थे इजराइल को। और वो यहाँ तक फ्लड कर दिया अगर ये मुआहदा नहीं होता तो मैं इसके बाद इजराइल के नबूद कर देंगे यहाँ के तमाम गाजा के लोगों को भी और इसके बाद हमास को भी। तो मेरे ख्याल में लेकिन खुदा का शुक्र है, ये भी इस वक्त गनीमत है कि कम अज कम बाकी जो बच के लोगों की जान बच जाएगी और यहाँ पर अमन कायम होगा।